बट न्यू बुक में ये नहीं गिवन है। बोर्ड में पूछा भी जा रहा है ये, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में एक हो सकती है। यहाँ 3 को अगर आप 2 गिन गए तो सही है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, और अपना सारा करा हुआ वो गलत करके आते थे। प्रैक्टिस करनी है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तभी मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी बुक में, बट सीबीएसई के सिलेबस में है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई के सिलेबस में है, लेकिन एनसीईआरटी की नई बुक में नहीं गिवन है। ओल्ड बुक अगर आप लोगों के पास है तो ये है, बट न्यू बुक में ये नहीं गिवन है। तो इसे बहुत ध्यान देना है, बोर्ड में पूछा भी जा रहा है ये, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में है। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल होता क्या है? एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास एक केस है, अ कॉइन इज टॉस्ड वन, तो क्या आ सकता है? ईदर अ हेड और अ टेल आ सकता है। जब कॉइन को एक बार फेंकोगे तो ईदर अ हेड और अ टेल कैन कम। सो इस केस में रैंडम वेरिएबल हुआ, नंबर ऑफ टेल्स की बात कर ले रहे हैं। नंबर ऑफ टेल्स क्या हो सकता है? ईदर आई में गेट 0 टेल्स, इस केस में 0 टेल है ना, ओनली 1 हेड है, एंड आई में गेट 1 टेल। ईदर आई विल गेट द 0 टेल्स और आई विल गेट द 1 टेल। अगली बार क्या हुआ? मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स का केस क्या हो जाएगा? x ईदर 0 1 2। अब बात आपको तो समझ में आई नहीं, तो सैंपल स्पेस लिखना चाहिए मुझे। ये क्या हो जाएगा? हेड हेड, टेल टेल। when 2 coins are tossed sample space will be this। अब देखो इसमें कितने टेल्स हैं? 0 टेल्स ही तो है। इन दोनों केसेस में 1 टेल एंड 1 हेड है, हम नंबर ऑफ टेल्स की बात करें। और इसमें कितने टेल्स हैं? 2 टेल्स हैं। तो ये हुआ रैंडम वेरिएबल। ऐसे ही मैं 3 कॉइन्स वाला केस भी ले लेता हूं। 3 कॉइन्स के केस में क्या हो जाएगा? पहले मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। ये 8 केसेस हो गए। ये 8 केस, 2 केस, 4 केस कैसे पता लग रहा है? इसके लिए हम लोग क्या करते होते थे? फेस टू पावर नंबर। पहले केस में क्या है? फेसेस तो 2 ही रहेंगे। व्हेन यू आर टॉसिंग द कॉइन वंस, 2 टू पावर 1, यानी 2 आउटकम्स विल बी देयर। व्हेन यू आर टॉसिंग इट ट्वाइस, 2 टू पावर 2, outcomes must be 4, 1 2 3 4. Now faces are 2 and power is 3 because a coin is tossed 3 times or 3 coins are tossed once। एक ही बात होती है। 2 to power 3 will be 8। अब नंबर ऑफ टेल्स की बात करें, नंबर ऑफ टेल्स की जगह करो नंबर ऑफ हेड्स भी बोल रहे हैं, तब भी वही रहेगा। क्या है यहां पे नोटिस करना? आई में गेट 0 टेल्स, आई में गेट 0 टेल्स, और आई में गेट 1 टेल, आई में गेट 2 टेल्स, और आई में गेट 3 टेल्स। डाइस का केस ले लेता हूं। डाइस के केस में व्हेन 1 डाई इज रोल्ड, आई में गेट 1 2 3 6। अब इसमें फेस टू पावर नंबर, अब 6 टू पावर 1 यानी 6 आउटकम्स होंगे। अब इसमें सोचो x रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल यहां पे कुछ भी ले सकते हैं। रैंडम वेरिएबल मान लो मैंने लिया टू गेट अ नंबर 6, सो आई मे गेट 0 6s और 1 6। सेम वेज ये भी हो सकता है, मैं डाइस को 2 बार रोल कर दूं, 6 टू द पावर 2, 6 टू पावर 2 36 हो जाएगा, 6 टू पावर 2 36 हो जाएगा। वो भी बना देते हैं। यहां पे आउटकम क्या रहेंगे उस केस में? 1 1 1 2 1 3 6 5 6 6। अब मैं बात करूंगा यहां पे नंबर ऑफ 5s, नंबर ऑफ 5s। सो आई में गेट 0 5s, 0 5s। देखो ये 5 का केस रहा, यहां पे 5 आया है और यहां पे 5 आया है, बाकी किसी केस में भी 5 नहीं आया है। तो इतने 5s हैं, तो 0 5 आ सकता है, 1 5 आ सकते हैं, 2 5s आ सकते हैं। 0 5 देखो इसमें आए हैं, ये वाले केस में, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में। इसमें कहीं भी 5 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर 1 5 इसमें दिखा, 1 5 इसमें दिखा, 1 5 इसमें दिखा, 1 5 इसमें दिखा, और इसमें 2 5 दिखे। तो ऐसे करके रैंडम वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कैप्चर कर दिया अभी तक, रैंडम वेरिएबल।
अब इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकंड वर्ड आ रहा था हमारा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल का, तो px हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब नोटिस करो यहां पे जीरो हेड्स का केस या जीरो टेल्स का केस एक था एंड वन टेल का केस भी एक था, टोटल केसेस आर 2/2। दिस इज सेड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और करके फिर एक की पॉइंट बताता हूं। px इसका जीरो टेल्स का केस 1, वन टेल का केस इसमें और इसमें वन टेल है ना 2, टू टेल्स का केस 1। ऑल टुगेदर ये कितने हैं? 4 आउटकम्स है, डिवाइड बाय 4। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1 2 3 एंड 1 4, 4 से डिवाइड हो गया। बट यहां पे सैंपल स्पेस काउंट करोगे तो बेटर रहेगा, कई बार हमारी काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहां 3 को अगर आप 2 गिन गए तो 7 कह दो, सो डोंट कमिट सच मिस्टेक। अब यहां तक भी पहुंच गए। अब यहां पे की पॉइंट नोटिस करो, सिग्मा px, सिग्मा px विल बी 1, सिग्मा px विल बी 1, सम ऑफ px 1 रहेगा, 1/2 1/2 1 है, 1/4 2/4 1/4, इसका सम भी 1 है। अब यहां जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, px। जीरो टेल्स का केस 1 है, वन टेल का केस 3 है, टू टेल्स के केस अगेन 3 है एंड 3 टेल्स का केस 1 है। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 8, डिवाइड बाय 8। फिर से एक बात नोटिस करो, सम ऑफ px इज स्टिल 1, सम ऑफ px इज स्टिल 1। अब नेक्स्ट वाला हमने लिया था डाई का केस में, व्हेन वन डाई इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी px कितनी हो जाएगी? 0 6s 5 केसेस एंड 1 6 1 केस, ऑन टोटल 6। अगर इसका भी सम करेंगे दैट सम विल बी 1। लास्ट इस वाले केस में आ गया px, तो पहले 0 5s कितने हुए? 4 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 केसेस आर देयर। 1 5 वाला केस 4 + 4 8 9 10, 1 5 वाला केस 1 5 वाला केस 10 है एंड 2 5s 1 आउटकम, डिवाइडेड बाय 36 आर द टोटल केसेस। अगर इसका भी हम सम करेंगे तो सम विल बी 1, 25 + 10 35 1, 36/36, सम अभी भी 1 आ रहा है। तो ये वाली चीज आपने नोटिस करी। अब हमारी दोनों बातें आ गई हैं। दो बातें कौन सी मैंने कही थी? रैंडम वेरिएबल भी हो गया x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया px। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कभी कभी हमें मीन निकालने को कहते हैं। मीन कैसे निकलेगा? x इंटू px करेंगे। तो अगर मैं कभी भी सिग्मा x इंटू px करूंगा, अगर मैं कभी भी x इंटू px करूंगा, इसका जो सम आएगा, सिग्मा मीन सम, इसे आप बोलोगे मीन, इसे आप मीन बोल दोगे। तो सम करेंगे तब आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2। अगर मैं इसका सम करूंगा तो मीन 1/2 आ गया। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। अब यहां पे सेकंड वाले केस में x इंटू px, अगर मैं कभी भी x इंटू px करूंगा तो यहां पे 0, यहां पे 2/4, अगेन 2/4, तो मीन क्या आ जाएगा आपकी? इनका सम यानी 4/4 और दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मीन इन द केस ऑफ 2 coins are tossed, find the probability of getting number of heads। तो नंबर ऑफ हेड्स के आने के चांसेस इसमें 1 हो जाएंगे। लास्ट इस वाले केस में x इंटू px किया, x एंड px का मल्टीप्लाई करना है, 0 3/8 6/8 3/8। इस तरह से हम लोग अगर इसका भी सम निकालेंगे, सिग्मा यहां लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x इंटू px। ऐड करा इन्हें, चलो मैं ऐड करके शो करता हूं। 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8, जब ये ऐड करेंगे तो 12/8 और 3/2 विल बी मीन इन दिस केस। आप नोटिस कर रहे हो मीन कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। यहां पे क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम लिख रहा है बच्चा और गलती क्या करके आ जाता है, उसे लगता है मीन तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, और अपना सारा करा हुआ वो गलत करके आ जाता है। ऐसा नहीं है। और ये दो क्वेश्चन जो हैं
1 die is rolled and 2 dice are rolled. इस केस का आपको मीन निकालना है और कमेंट करके मुझे बताना है जो आंसर क्या है. आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आया है. प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तभी मैं कह रहा हूं. अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं पहले से एनसीईआरटी से रीड कर देता हूं, फिर वही बताऊंगा. ओल्ड वाली बुक है ये. लेट एक्स denotes the number of hours you study during the randomly selected school day. The probability that x takes the value small x has the following form, where k is some unknown constant. अब px ही है, we need to find the value of x and then further things. तो पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जा रहा हूं. देखो x is you study 0 hours on a some school डे. जिस दिन आप स्कूल गए उस दिन की बात हो रही है. यू स्टडी 1 hour, यू स्टडी 2 hours, यू स्टडी 3 hours, यू स्टडी 4 hours, यू स्टडी मोर देन 4 hours. अब देखो स्कूल के साथ मोर देन 4 hours पढ़ना बहुत टफ हो जाता है. सेल्फ स्टडी ये कह रहा हूं मैं. सो सेल्फ स्टडी इन दिस केस विल बी 0. px, ये तो अल्टीमेटली आ तो px रहा है. 0.1% chances, 10% chances are there that you won't study on the school day at home, but otherwise you study. x को 1 पुट करूंगा, 1 into k, चलो k into 1 अभी शो कर देते हैं. 2 पुट करेंगे x को, it will be k into 2. 3 पुट करूंगा, 5 minus 3, k into 2. 4 पुट करूंगा, 5 minus 4, k into 1. ये आ गया. इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 0.1 k 2k 2k k 0. अब आई नीड टू कैलकुलेट k. अभी अभी आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, सिग्मा px विल बी इक्वल्स टू 1. सिग्मा px विल बी इक्वल्स टू 1. तो सिग्मा px 1 है, ध्यान दो. 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k plus k equals to 1. 2 to 4 to 6k will be equals to 1 minus 0.1. 6k is equals to 0.9. k is equals to 0.9 upon 6. 3 by 20 is the value of k. अब आपसे यहां पे पूछा उसने क्वेश्चन में क्या कहा, what is the probability you will study at least 2 hours. एटलीस्ट 2, ये हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस. एटलीस्ट 2 hours यू आर स्टडिंग. कम से कम 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे भी हो सकता है. सो इट विल बी एटलीस्ट 2 hours इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2k प्लस k विल बी 5k. 5 into the value of k 3 upon 20. So it will be 3 by 4. 75% chances are there that you study at least 2 hours, means 2 or more hours. At least 2 means 2 or more hours. ऐसे करके और बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. हम आपके संग अभी शेयर कर दे रहे हैं. एक आध क्वेश्चन आप जरूरी घर पे प्रैक्टिस करना. ये क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं एनसीईआरटी बुक में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी बुक में, बट सीबीएसई के सिलेबस में है. सो कीप वर्किंग. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.